ए बंसी बैग इधर रख। ए पासपोर्ट इधर दे। ये ले। शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जरूर आएगी, वो तेरे साथ इंडिया आने की छोड़, शादी के मंडप में तेरे से पहले बैठ जाएगी। वो देख, वो आ गई। ए शिल्पा देर क्यों हो गई? डैडी को फोन कर रही थी। पासपोर्ट दो। लगेज यहाँ रखो। ओके। स्नेहा का पासपोर्ट कहाँ है? स्नेहा, स्नेहा चलो पासपोर्ट दो। मैं इंडिया नहीं आ रही वंशी, मैं सीएफ करने आई हूँ। मजाक बंद करो, पासपोर्ट दो। नहीं वंशी, मैं तुम्हारे साथ इंडिया नहीं आऊंगी। क्यों? क्या हुआ? इंडिया जाकर क्या फायदा? वहाँ मेरी तरह बहुत से मॉडल्स हैं, पर यहाँ तो इंडियन मॉडल्स की डिमांड ज्यादा है। मतलब तुम हमें छोड़कर यहाँ रहना चाहती हो क्या? ये बात नहीं है वंशी, कभी न कभी तो साथ छोड़ना ही था ना। अब देखो न वंशी, अब मुझसे भी अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। लेकिन तुम मेरी डियरेस्ट फ्रेंड हो। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं ही तुम्हारी डियरेस्ट फ्रेंड रहूंगी। आई नो इट। पर तुम्हारे रिश्तेदार तो इंडिया। घर पे बात कर ली है, मैं यहाँ सिडनी में अपने अंकल। जल्दी करो वंशी, बोर्डिंग का टाइम हो गया। शिल्पा मैं इंडिया नहीं आ रही, अब से तुम हमारे वंशी का ख्याल रखना। ये क्या बात है, तुम इंडिया कभी भी नहीं आओगी? आऊंगी, तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। चलो चलो, देर हो रही है, चलो। पर तुम्हारे बिना हम कैसे जाएंगे? अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, और तुम्हारी फ्लाइट का भी तो टाइम हो रहा है ना। चलो चलो जल्दी चलो। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक वंशी। बाय वंशी। व्हाट? तुम्हारी फ्लाइट लेट चल रही है? कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, फ्लाइट को आज के दिन ही लेट होना था। मैं बेबी को देखने के लिए कब से तरस रहा हूँ। डैडी, डैडी। मम्मा। शिल्पा तुम ठीक हो ना? ये क्या, एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? मैंने कितना वेट किया, पता है आपको? बेटी गलती मेरी नहीं, इसकी है। हाँ मैम साहब, मैंने अभी फोन किया था, एयर इंडिया की फ्लाइट 2 घंटे लेट चल रही है। अरे मैंने तुमसे सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में पूछा था, तुम एयर इंडिया की बात कर रहे हो? अरे वो भी तो फ्लाइट है ना। शट अप। अरे वो क्या रोड पे चलती है? वो भी तो बेबी उड़ती आती तुम है ना। अभी मुझसे नाराज हो, डैडी को माफ नहीं करोगी? अब तुम्हारे लिए नो डैडी प्लीज स्टॉप इट। अगर आप और मम्मी एयरपोर्ट पे आते तो मैं आपकी मुलाकात वंशी से करा देती। वंशी? ये कौन है? फेमस फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? सच में डैडी, उसे ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ डैडी, और शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का कौन है, उसके बारे में? बेबी, मैंने कभी तुम्हारी पसंद को नापसंद किया है? कल तुम उसको होटल में मुझसे मिलने के लिए। ओह डैडी, यू आर ग्रेट। आई लव यू वंशी। क्या हो गया इसको? अरे क्या कर रही हो? गिर जाओगी। बहुत खुश हूँ। अरे गिर जाओगी। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इसके ऊपर तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? अरे वो कुछ नहीं, ये इंडिया में आते ही आम खाने की बात कर रहा है। ए, तुम इसके पापा को फोन करो। मेरे पापा को? वो क्यों? वो क्या है ना, तुम्हारे पापा ने हमारी मैरिज फिक्स की होगी, पर मैं तो बहुत बिजी हूँ। 6 महीने वेट करने के लिए कहूँगा। 6 महीने वेट करूंगी? हाँ? You idiot! मुझे लगा था डैडी टेंशन देंगे, पर नाटक तुम कर रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। आज शाम को डैडी ने तुम्हें बुलाया है। गो 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 गो। हेलो सर, वंशी। ओह कम ऑन, प्लीज बी सीटेड। शिल्पा ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हारी पहचान उससे ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हाँ सर। ये पहचान प्यार में बदल गई है ना? मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सर इसमें क्या है, आप अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अच्छा आदमी होता तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं होता। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। आप हमारी शादी कब करवाएंगे ये बताइए। तुझसे नहीं हो सकती, लेकिन मेरी बेटी की शादी होगी दूसरे के साथ। शादी में वो जो सिल्क की साड़ी पहनेगी उसकी कीमत 10 लाख रुपए। शादी में जो डायमंड की नेकलेस पहनेगी उसकी कीमत करोड़ों रुपए। शादी होने के बाद मैं अपना ये होटल उसको दे दूंगा, उसकी कीमत
10 करोड़ रुपए है, तुम क्या दोगे? मैं आपके वंश को बढ़ाऊंगा। शट अप! हाउ डेयर यू टॉक टू लाइक दैट? आई विल किल यू! अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। एक तरफ आपकी सारी जायदाद और एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं तो भी आपकी बेटी मेरे पास ही आएगी। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर निकल गया तो अपनी बेटी की शादी करवाओ। वंशी! आप अपनी बेटी को करोड़ रुपया दे सकते हो, लेकिन वो प्यार करने वाला दिल सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। आपकी बेटी की शादी मुझसे ही होगी। शादी करवा के खुश रहेंगे या करोड़पति बन के तड़पेंगे, आपकी मर्जी। हेलो, Hi. Hello. हाय। डैडी, मैंने सोचा था वंशी को बुलाकर आप मेरी शादी की बात करेंगे, पर आपने तो उसे मरवाने की कोशिश की। ये सब क्यों किया डैडी? तो क्या हुआ? अपनी बेटी की खुशी के लिए। अगर आप अपनी बेटी को सच में खुश देखना चाहते हैं तो मेरी शादी वंशी से करा दीजिए डैडी, वरना मैं वंशी के घर चली जाऊंगी। डैडी रुको, तुम्हारी शादी किसके साथ होगी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दिल्ली में मेरे दोस्त का बेटा है, उसके साथ तुम्हारी शादी होगी और तब तक तुम नहीं रहोगी। Get inside! डैडी, अरे सुनिए ना। चलो यहाँ से। हेलो। वंशी, मुझे यहाँ नहीं रहना। डैडी मेरी जबरदस्ती शादी तय कर रहे हैं। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी वंशी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में मैं अपनी जान दे दूंगी। शिल्पा, कैसी बातें कर रही हो? हिम्मत रखो, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। देखता हूँ कौन क्या करेगा। नो वंशी प्लीज, यहाँ पर मत आओ। डैडी ने पहले ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैं आधे घंटे में वेंकटेश्वर टेम्पल में पहुँचने की कोशिश करती हूँ। तुम भी वहाँ पर आ जाओ, फिर हम दोनों वहाँ पे शादी कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिल्पा, मेरी बात सुनो।
सब भाग रही है। चल 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 कौन थे वो लोग और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो लोग गुंडे थे। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? हाँ जरूर। डैडी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह लेटर लिख के घर छोड़कर भाग जाऊंगी, पर मेरा प्यार सच्चा है डैडी। मैं वंशी से शादी करने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा डैडी। आपकी शिल्पा। उठा ले गया ना। शिल्पा, शिल्पा, रुको। बता मेरी बेटी कहाँ है? बोलो। ये क्या नाटक है? शिल्पा कहाँ है? आहा, वो कहाँ चली गई तुझे बिल्कुल पता नहीं है। तू नहीं जानता उसके बारे में। तेरे प्यार के चक्कर में वो घर छोड़कर तेरे घर पे चली गई और तू कहता कि तू नहीं जानता। तुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार है, मैं समझ गया हूँ। कितना चाहिए? 10 लाख? 20 लाख? बोल कितना चाहिए? बस हो गया ना? आपकी बेटी को पहनाने के लिए एक हल्दी का धागा और हमें आशीर्वाद देने के लिए बस एक फूल चाहिए। आप देंगे क्या? लेके आऊं क्या? हे, तू ऐसे नहीं बताएगा। तुझसे तो सच उगलवाने के लिए मैंने पुलिस को बुलाया है। उनको तो सच बताना ही पड़ेगा। पुलिस क्या, भगवान भी अगर आए तो रोक नहीं सकते। देखना मैं तुम्हारी बेटी को कैसे यहां से उठाकर ले जाऊंगा, और शादी में आना मत भूलना। ए मिस्टर, रुको, रुक जाओ। साहब, अरेस्ट करवा दिया क्या? आप तो मुझे वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल छोड़ने वाले थे ना, फिर यहाँ पर क्यों लाए? Shut up! छोड़ो, छोड़ो मुझे। बड़े घर की लड़कियों को किडनैप करता है। चल अंदर, तुझे बताता हूँ अभी। हेलो, मैं गिरधारी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। उसने मेरी बेटी के बारे में कुछ बताया? अभी तक तो कुछ नहीं बताया सर। उससे सच उगलवा, नहीं तो तेरा ट्रांसफर पक्का होगा। डिसाइड कर लो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ए, सोडा लेके आ। क्यों, शराब पियेंगे क्या? नहीं, मैं तेरा खून पीऊंगा। वो तो रोज पीते हो, अभी कौन आने वाला है? इस वक्त मैं किससे मिलता हूँ?
तो आपके बदले मैं ही बात कर लूं? क्या तू बात करेगा? कर सकता हूँ, लेकिन वो आपकी बेटी के बारे में बात करने आया है। ये बात तुझे पहले बताना चाहिए था। हाँ? यह बात अपनी मुझे बतानी चाहिए ना, हाथ से बताते रहते हो। कौन है आप? तुम हो? तो तू क्या सोच रहा है कि मैं अब भी जेल में बैठकर चक्की पीस रहा हूँ? मेरी सजा तो कब की खत्म हो गई, लेकिन तू शायद तारीख भूल गया। अब क्या सोच रहा है? तू मुझे मार देगा तो अपनी बेटी को पालेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। कम ऑन शूट। तू मुझे गोली मारेगा तब भी मैं नहीं मरूंगा। आंसू, दया और रहम से भरा हुआ मेरा ये दिल अब गुस्से से तुझसे बदला लेने के लिए वक्त के मारे हुए थपेड़ों से और मजबूत हो गया है। चल गोली चला के दिखा, ट्राई करके देख। मेरी बेटी कहाँ है? वो मेरे पास है। अब तक तो वो सही सलामत है। अर्जुन, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं अपनी बेटी के बिना जी नहीं सकता अर्जुन। ये सब जानकर ही तेरी बेटी को उठा ले गया था। मैंने जेल में कैसे कैसे दिन भुगते हैं तुझे भी इसका एहसास होना चाहिए। मैंने जो नरक देखा है वो मैं तुझे भी दिखाऊंगा। अंधेरा होने पर चोर जिस तरह चोरी करता है उसी तरह मैं तेरी नींदें चुरा लूंगा। तेरे पीछे रहने वाले, तेरा इंतजार करने वाले, उन सब के बाहर आने तक ये शेर बकरी का खेल चलता रहेगा। अगर मेरे पीछे अपने किसी कुत्ते को भेजा या पुलिस को भेजने की कोशिश की तो अपनी बेटी को भूल जाना। क्या सर, आप ये केस वापस ले रहे हैं? इसने तो आपकी बेटी को किडनैप किया है ना? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसको रिलीज करो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं जानता हूँ तुम भरोसा नहीं करो, लेकिन अर्जुन नाम के एक आदमी से मेरी दुश्मनी है। शिल्पा को उसी ने किडनैप किया है। वो जब मुझे फोन करेगा तभी तुम्हें यकीन होगा। हेलो? बेटी से अलग होकर तड़प रहा है, आंसू रुक नहीं रहे हैं क्या? अर्जुन, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? चुप! तूने भी अपनी नाराजगी सिर्फ मुझ पर नहीं दिखाई थी, भूल गया? मैं इसको मारूंगा या जिंदा जला दूंगा। इसी डर से तेरी बेटी पल पल तड़प रही है। एक बार उससे बात करना चाहेगा? प्लीज प्लीज अर्जुन। तुझे खुश करने के लिए नहीं, तुझे और तड़पाने के लिए बात करवा रहा हूँ। चले बात कर। डैडी, बेटे तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। अभी तुम कहाँ हो बेटी? डैडी, मैं तुम्हें याद नहीं आ रहा बेटी? उसे याद नहीं आएगा। जिस तरह शेरनी अपने बच्चों को दांतों से काटती है उसी तरह मैं भी तेरी बेटी को रोज तंग करूंगा। तेरी मौत की खबर सुनने तक करता रहूंगा। हेलो हेलो। तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, ये मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था। उसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो, मैं जानता हूँ। दामाद जी, कन्यादान होने के बाद जो पैर पकड़ना चाहिए था वो अभी पकड़ रहा हूँ मैं। मेरी बेटी को बचा लो प्लीज, प्लीज। तुम दोनों की शादी मैं बड़ी धूमधाम से करवाऊंगा, प्लीज वंशी। अर्जुन कौन है? एक क्रिमिनल है। 10 साल पहले मैंने एक केस में उसके खिलाफ गवाही दी थी और उसे जेल हो गई थी। अब उसने जेल से आने के बाद मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। वो किस जेल से बाहर आया? मुशीराबाद सेंट्रल जेल से। पांडे, तुझे यहाँ रखना अब सेफ नहीं है। रास्ता देखकर नहीं चला सकते क्या?
क्या देखकर चलाऊं? तुम्हें दिखाई देता है रॉन्ग साइड पर तो तुम हो। हाँ रॉन्ग साइड। जरा उस तरफ देखो, वन वे। आई सी। उस कैदी का नाम क्या है? अर्जुन अभी अभी रिहा हुआ है। ये है, इसको तो मैं देख चुका हूँ। फिर तो ये अब्दुल भाई की गैरेज भी मिलेगा। अर्जुन से मिलने अब्दुल जेल में हमेशा आता था। अर्जुन भाई, ये गाड़ी आपको जंगल में भी परेशान नहीं करेगी? अब्दुल्ला कौन है? मैं हूँ। अर्जुन का है। अर्जुन? वो कौन है? ये क्या, पता नहीं तो भी मार रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है।